नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रजवी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज एक कहानी और सुना। एक शिकारी था, तो वो जंगल में गया था शिकार करने। तो उसने जाल फैलाया और बड़ी देर इंतजार किया, तो एक कबूतर उसमें फंसा। तो कबूतर को लेके वो जाने लगा घर। तो कबूतर ने रास्ते में उससे पूछा कि भैया हमको क्या करोगे ले जाके। तो उसने कहा करेंगे क्या, तुमको पकाएंगे और पूरा घर खाएगा। पूरा घर खाएगा? हाँ, अब मतलब वो उसकी पत्नी दो ही लोग थे। तो कबूतर ने कहा चलो अब तो मेरा अंतिम समय आ ही गया है, तो मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करता हूँ। अच्छा। शिकारी ने कहा भाई बताओ क्या अंतिम इच्छा है। हम्म। तो कबूतर ने कहा देखो ऐसा है, मेरी माँ जब मरने लगी थी हम्म। तो उसने दो बातें मुझसे कही थी। जी। तो मेरे काम तो अब नहीं आई, तो मैं मरने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हो सकता है तुम्हारे कोई काम आ जाए। तो उसने कहा हाँ बताओ। तो उसने कहा पहली बात ये कही थी कि अगर कोई चीज, कोई आदमी कुछ कहे तो उस पर इतनी आसानी से भरोसा मत करना। और दूसरी बात ये कही थी कि अगर कोई चीज छूट जाए, बिछड़ जाए, तो अफसोस मत करना, दुख मत करना। तो बहेलिया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दो बातें। दो बातें। तो थोड़ी देर बाद कबूतर को सोचा, फिर कबूतर ने कहा देखो ऐसा है, मेरी माँ ने एक काम और किया था। तो बहेलिया ने कहा क्या। तो उसने कहा मेरी माँ ने मुझे एक हीरे की अंगूठी दी थी, तो अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं वो हीरे की अंगूठी तुम्हें दे दूंगा। बहेलिया के मन में लालच आया, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ जल्दी लेके आओ। उसने छोड़ दिया हीरे कबूतर। की अंगूठी ले। हाँ, कबूतर उड़ा एक पेड़ पे बैठ गया। तो और फिर कबूतर ने बहेलिया से कहा देखो ऐसा है, जो दोनों बात है, मेरे पास कोई हीरे वीरे का अंगूठी नहीं है भाई। अब बहेलिया बहुत दुखी की, आया था कबूतर जाल में फंसा था, वो भी उड़ गया, हीरे की अंगूठी भी नहीं मिली। तो कबूतर ने कहा देखो ऐसा है, जो मैंने पहली बात कही थी वो इसीलिए कही थी कि किसी की भी बात पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना। तुमने मेरी बात पर भरोसा किया, नंबर एक गलती तुमने की। और दूसरी सीख जो मेरी माँ ने दी थी कि अगर कोई चीज छूट जाए, बिछड़ जाए, तो अफसोस मत करना। अब मैं तोड़ गया हूँ, अब तुम दुख ना करो इसका और तुम घर जाओ। और इस कहानी का लबुलुआब जो है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, मोदी जी से। वो जब आए थे 2014 में, तो बाबा रामदेव कह रहे थे 30 रुपए में पेट्रोल करा देंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, काला धन वापस काला आएगा। धन वापस आएगा, दाऊद को कॉलर पकड़ के दो लाएंगे, करोड़ लोगों को 2 करोड़ नौकरी लोगों को नौकरी मिलेगी। देंगे। तो ये सब हुआ नहीं, तो इसी ये कहानी इसीलिए मैंने आपको सुनाई। और दूसरी वजह है इसके, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति हैं जिनको खुजली है जल्दी राष्ट्रपति बनने की, जगदीप धनखड़ साहब, तो वो भी ऐसे आए माए साए बोला करते हैं। तो सर, आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एडिटोरियल में जगदीप धनखड़ साहब की बखिया उधेड़ दी है। मतलब इनको जो इनकी ओरिजिनल चीजें हैं वो आज बता दी है, उस एडिटोरियल पढ़ना चाहिए आज का। तो सर, जगदीप धनखड़ साहब पार्लियामेंट में जो नए बच्चे हैं उनको एक लेक्चर दे रहे थे, मतलब हम्म। ऐसी नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि नाडू में जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दो दो जजों ने, हम्म। उस पर उन्होंने कहा कि ये मिसाइल अटैक है, नोटबंदी टाइप का है, और सुपर संसद हो गई है पार्लियामेंट। तो कपिल सिब्बल साहब ने आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और कपिल सिब्बल साहब ने डिटेल में समझाया, जबकि जगदीप धनखड़ साहब भी वकील रहे, ऐसा नहीं है। और उनके खिलाफ दो दो बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कपिल सिब्बल साहब ने उनको उन्हीं के टैक्ट में घेरा सर। उन्होंने कहा कि 4-5 महीना पहले 55 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लिख के भेजा था जस्टिस वर्मा के खिलाफ। हम्म। आज 5 महीने से वो साइन चेक कर रहे हैं, और ये मुद्दा खाली भी। आप उनके हस्ताक्षर की तस्दीक करा हाँ रहे हैं कि ये सच में सांसदों की दस्तखत है कि नहीं, हाँ, इम्पीचमेंट चले कि ना चले। और ये मुद्दा जगदीप धनखड़ साहब ने कल वाले अपने बयान में उठाया कि जज साहब खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। अरे भैया, तो कपिल सिब्बल ने धो धो के मारा है। उन्होंने कहा, इससे पहले नाम नहीं लिया उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई का, कि उनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा था, तब आपने एफआईआर की बात क्यों नहीं की थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस है शेखर कुमार यादव, उनके खिलाफ क्यों नहीं आपने एफआईआर का जिक्र किया था। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को इस पे। और सबसे बड़ी बात है सर, हमने देखा ट्विटर एक्स पर एक पूरा ट्रेंड चल रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट को उठा बंद करो। मतलब अभी हम आप कोई चीज ट्वीट कर दें या कोई यूट्यूब जेल पे डाल चले दें, जाएंगे। जेल चले जाएंगे तुरंत, ट्विटर से डिलीट मार दिया जाएगा। और बुलडोजर आ जाएगा। तो ये कौन करा रहा है। जगदीप धनखड़ साहब देश करा के रहे हैं, मेरा कानून। सीधा आरोप है, या जगदीप धनखड़ साहब करा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं, किरेन रिजिजू करा रहे हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पे पिछले दिनों धमकी दी थी। हम्म। हम्म।
क्या कहेंगे तो ये कानून सर? मंत्री थे उस हाँ। वक्त जो कह रहे थे यहाँ सियासत होती है, जजेस ठीक से काम अभी नहीं 4-5 दिन पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी। क्या कहेंगे सर, ये क्या अब हो रहा देखिए, है? ये युग कौन सा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी के दौर में हर महत्वपूर्ण पद पर ऐसे ही आज लोगों को बैठाया गया है जो ये जान रहे हैं कि हमें लाया गया है इसीलिए कि जिसमें पार्टी का भला हो वो बात बोलो। सही बात करें, सारी संस्थाएं तो कोलैप्स कर अभी चुकी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू दिखाया गया जी। जो वो फॉरेन का रिपोर्टर था, जी। कहाँ का, जी। मोदी जी का हाँ। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा था। रिपोर्ट पत्रकार नहीं था सर, उनको अच्छा। पत्रकारों को नहीं देता, अच्छा, वो ऐसे पॉडकास्टर वो जो महंगे भी, महंगे हाँ, लोगों को जो देते भी हैं था वो। वो हाँ। बहरहाल वो ऐसा लग रहा था कि ये हाँ। कराया जा रहा वो है। अच्छे हाँ, कि ये कुमार अच्छी को अच्छी देते अच्छी हैं। अच्छी बात पूछे जी। और अच्छी अच्छी बातें आए सामने। जी। तो उसमें मोदी जी बड़ा मतलब गंभीर होकर जवाब दे रहे थे और उन्होंने जब गुजरात के मामले पर ये सब बातें हुई हम्म। तो ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कब कानून की ये सम्मान करने लगते हैं और कब कानून से चिढ़ जाते हैं। हम्म। ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ जी। कि उस वक्त इन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता था कि मुझ पर गुजरात का इल्ज़ाम आ जाए हम्म। और मैं फंस जाऊं इसमें। हाँ। और मेरे ऊपर 2 बार कोर्ट ने ट्रायल किया, हाँ। चला, और हर बार मुझको कोर्ट ने निर्दोष साबित किया। हाँ। और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ कोर्ट हाँ। का। बिल्कुल। आज हालत ये है कि वही कोर्ट ने वक्त के मामले में जब अपना फैसला सुनाया है, फैसला सुनाया क्या, मतलब अपना नजरिया हाँ। हाँ, दिखा अंतरिम दिया है आदेश कि दिया है। जो आप कर रहे हैं उचित नहीं है, हम्म। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। किसी के मजहबी मामले में आप गैर मजहब के लोगों को ला करके उसके लिए रुकावट पैदा करना चाह रहे हैं। हम्म। तो वो सारी बातें का जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। हम्म। अब ये हो रहा है कि ये कहना शुरू करो कि सुप्रीम कोर्ट तक की बात पहुंचे तो जजेस भी दबाव में आ जाएं। वही एक संस्था बची है, बाकी तो हाँ, सबको वो भी दबाव में और हो चुका है। जनता को खाली भरोसा खाली कोर्ट में ही रह गया है। अयोध्या के फैसले को लेकर के भी हुआ कि उस वक्त तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाँ। थे हाँ। उन पर भी ऐसे ही हुआ कि किसी लड़की के मामले में उनको जो है वो कोई शिकायत हुई, हाँ। क्या हुआ, वो भी घबरा गए। हम्म। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं कि कोर्ट को क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे लोग बड़े बड़े पद पर भी बैठे बोल रहे हैं, उनका कुछ हम नहीं होता। प्रवक्ता बोल रहे हैं, आए और बात प्रवक्ता साहब, बोल रहे हैं, अरे आप बताइए उपराष्ट्रपति को लेकर के कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आप पार्टी प्रवक्ता की तरह बोल रहे हाँ बोला उन्होंने। हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कोर्ट आप एक गरिमा में पोस्ट पे बैठे हो, और संवैधानिक आप पद पे कह हो। रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, ये लोकसभा बड़ा है, हाँ। पार्लियामेंट बड़ा है, कोर्ट बड़ा नहीं है। हम कानून बनाते हैं, वहाँ कानून लागू होता है। संविधान नहीं तो सर तो जब आर्टिकल संविधान के तहत 142 दिया है ये कोर्ट को। 142 के तहत कोर्ट जो है इस तरह की बातें कर सकता है, इसलिए किया ये बात। इमरजेंसी लगा था जब इंदिरा गांधी को सजा हुई थी, तब वो कोर्ट नहीं, सही आप यहाँ से तानाशाह बनेंगे। नहीं बनना तो वही है। आप बताइए, कोई वहां पर भी इम्पीचमेंट का मामला सिर्फ इसीलिए ले आया गया कि कोई भी बड़े पद का आदमी, मान लीजिए कि आपका वो पास ही ना करे बिल, तानाशाह हो जाए कि नहीं हम नहीं, सरकार को नहीं चलने देंगे, हम तुम्हारा बिल नहीं मानेंगे। तो इसलिए वहाँ ये हो जाएगा कि जब भेजा जाए तो 30 दिन में, 3 बार में आप नहीं भी मानोगे तो मान लिया जाएगा, हाँ। स्वीकृत मान लिया जाएगा। हाँ। और ये अधिकार इसलिए रखा गया कि तानाशाही से बचाने के लिए, कि जो उस पोस्ट पर बैठा आदमी जान जाए कि हम डमी हैं, हमें सिर्फ दस्तखत करके लौटा देना। अच्छा सर, इससे एक चीज और भी क्लियर होती है, जिस तरह की चीजें संविधान सुप्रीम कोर्ट के बारे में कही जा रही हैं कि जो मोदी जी के भक्त लोग और लोकसभा चुनाव दौरान कह रहे थे कि अगर हम 400 अब की बार 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, इसकी पुष्टि अब हो रही है कि इनकी ये मंशा थी। अब ये चिढ़े हुए हैं सर, क्योंकि अगर 400 पार चले जाता तो हमें लग रहा है जो जगदीश धनखड़ साहब जिस टोन में बोल रहे हैं, आर्टिकल 142 का आपको पावर दे दिया गया है, मिसाइल हो गया है, सुपर संसद हो गया है, तब तो ये सब सत्यानाश कर देते। अब तक इन्होंने उसी जो ये लेक्चर दिया उसी में 1984 के दंगों का जिक्र किया। देखिए 2002 के दंगों का क्यों नहीं जिक्र बात किया? लगने लगी है कि जो गुजरात में दंगा हुआ उसका भी जिक्र करना चाहिए था। ऐसी पोस्ट पर ऐसे लोगों को ही बैठाया जाता है जो पार्टी के हित में सोचें और वही काम करें। इनको राष्ट्रपति बनना है, बस सोच रहे चरण वंदना कर लो, कैसो करके चरण वंदना कर ले, जैसे वो गोबर लिखवा रही थी प्रिंसिपल मैडम। नहीं तो इस वक्त देखिए, इस वक्त मामला बड़ा टेढ़ा फंसा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई ट्विटर एक्स पे इस तरह की घटिया बेहुदा ट्रेंड चलाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट का तो ये बड़ी कोर्ट का नहीं बात सम्मान है करेंगे, कि आप जब आप बताइए, चाहेंगे सनातनी सम्मान है, राम करने राज्य लगेंगे, सर मानी चाहिए आप। जब आप चाहेंगे तो उसके खिलाफ चलाने माहौल बन जाएगा पूरा। सर दूसरा मामला है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इतना समय नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल चले जाएं, मणिपुर चले जाएं या टैरिफ पे बात कर लें ट्रम्प साहब से या किसी से।
अब वो एलन मस्क साहब को फोन करते हैं, आज ने फोन किया, अपने ट्विटर पर लिखा कि मैंने एलन मस्क से बात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इनमें वो विषय भी शामिल थे जिन पर हमने इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में मुलाकात के दौरान बात की थी। भैया जनता को भी बता दो कौन सी बात की थी, कौन सी चर्चा की थी। अब आप उनकी टेस्ला कंपनी गाड़ी बेचवाने के लिए उनसे बात कर लो कि आप आइए, हमारा प्रधानमंत्री बताइए, इतना बताते हैं विश्व गुरु हैं और 56 इंची सीना है, आप ट्रंप के बजाय आप एलन मस्क से बात करोगे। वही मैं कह रहा था कि आपने जो बात कही जी कि राष्ट्रपति का लेवल है आपका, आपके दोस्त हैं, आप वहाँ के राष्ट्रीय सलाहकार, वो जो है राष्ट्रपति का सलाहकार एलन आज मस्क, जो सत्यानाश कर दिया है और 100 दिन में उससे आप बात अमेरिका कर का। रहे हैं कि हम इनोवेशन को के क्षेत्र में आपके साथ काम करना चाहते हैं। बताइए, आप उससे बात कर रहे हैं, वो तो कारोबारी आदमी है। हम्म। अब वो अपनी जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक यहाँ लाना चाहते हैं हाँ इंडिया के वो एक अंदर। वो लाना चाह रहे हैं कार्डलेस फोन, वायरलेस हाँ, फोन। तो अपने व्यापार के चक्कर में, लेकिन ये वक्त तो ये है कि आप टैरिफ को लेकर के अमेरिका से बात करते हैं, राष्ट्रपति से बात करते हैं कि ऐसे कारोबार कैसे चलेगा जी जब इतना टैरिफ आप लगा देंगे। तो इंडिया, भारत तो इतना बड़ा वो नहीं है, जी। मार्केट इतना बड़ा है कि आपको पैसा खूब मिलेगा अमेरिका को, लेकिन आप इतने टैरिफ से तो हमको परेशान कर देंगे। सर एक राजस्थान का बड़ा दिलचस्प मामला आया है कि राजस्थान में कोटा में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 12 अप्रैल को एक मरीज के अटेंडेंट जिनका नाम जगदीश है, उनका ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर डॉक्टरों ने चीरा लगा दिया। और वो एक्चुअली था क्या, वो लकवाग्रस्त हैं, बोल नहीं पाते हैं। उनके लड़के का ऑपरेशन था, मनीष नाम है लड़के का। जब लड़के को ले गए ऑपरेशन थिएटर में, वो बाहर बैठे थे, तो उसी किसी का डायलिसिस होना था जिसका भी नाम जगदीश था, इनका भी नाम जगदीश था। तो अटेंडेंट आई, उसने पुकार लगाई, वो ये खड़े हो गए, इनके काम लग गया। क्या कहेंगे सर। हाँ, उसने आवाज़ लगाई, मरीज कौन है जगदीश, तो इन्होंने हाथ उठा दिया, हाँ तो इनको अंदर ले गए हाँ और आया था इनका लड़का इलाज कराने। हाँ लेकिन दिक्कत इनको भी थी, हाँ इनको पैरालिसिस अटैक था। जी। तो वो लोग अपना जो ले गए इनको, हम्म तो उसी नाम के दूसरे मरीज जिसको जाना था वो न जा करके ये जब चले गए, तो उसकी डायलिसिस के लिए जी। हाथ में चीरा लगाना था, वहाँ पर हम्म नस को जोड़ना था, क्या करना था, हम्म इन्होंने काट दिया। उसके बाद वो जब डॉक्टर वो मरीज बाहर आया तो देखा बाप गायब। जी। पता लगाया क्या, तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब उस तो अंदर लेके चले गए। हम्म अब वो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पूछ रहे, चेक कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, तो देखा साहब उसका हाथ काट दिया। तो अब वो चीरा जो है फौरन टाका वाका लगा वगा के। लेकिन हैरत की बात है कि इस तरीके के अस्पताल के वाकये, रोज कल बच्चे को सिगरेट पिला रहे थे, हाँ इससे पहले अस्पताल में क्या वाकया हुआ था, उसमें भी यही हुआ था, वो गलत चलता मरीज रहता और है। ये हो गया। हॉस्पिटल के अजब अजब हाल चल हाँ रहा कभी है। कैंची छूट जाती है पेट हाँ, में, कभी कंप्यूटर रुमाल में। छूट हाँ, जाता है। ये बहुत वो होता है। सर हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, हमारे मोदी जी का डंका लंका बजता रहता है। टाइम मैगजीन में पहली बार इतिहास में हुआ है कि भारत से एक भी व्यक्ति का नाम नहीं, टाइम मैगजीन के 100 जो हस्तियां होती उसमें आया है। उसमें कौन आया है, उसमें आया बांग्लादेश के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, उसमें आया डोनाल्ड ट्रंप जो 100 दिन में सत्यानाश कर चुके, उनका तक नाम आ गया, हमारे मोदी जी का नाम नहीं आया। भारत का एक। हाँ एक भी नहीं। एलन मस्क हैं, क्या कहेंगे सर। अब देखिए, टाइम पत्रिका जो है तो अमेरिकई से छपती है, तो हाँ 1923 में ये ऐसे छप रही है ये। जी। तो अब ये कि देखिए, इस वक्त अमेरिका पूरी तरीके से बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, हम्म ताकि यहाँ के जरिए भारत बांग्लादेश की ज़मीन पर चीन अपना कोई प्रोजेक्ट लगा के काम न कर सके। हम्म और इसलिए भी जो बांग्लादेश में उथल पुथल हुई भी है, जी उसमें ये बताया गया कि इसमें अमेरिका ही का हाथ था, क्योंकि चीन यहाँ पर बहुत तेज़ी से अपना काम बढ़ाने जी। वाला था, तो उसको रोकने के लिए ये उथल पुथल हुई और मोहम्मद यूनुस उनके काम आ गए। हम्म अब मोहम्मद यूनुस वहाँ बैठ करके जो भी बातें ऐसी कर रहे हैं, जैसे भी वो यार्न का मामला था, जी भारत से लेते थे, जी। उसको रोक दिया उन्होंने कि नहीं हम नहीं लेंगे हाँ भारत से। धागा। हाँ, धागा। जी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही, मोहम्मद यूनुस को अगर उन्होंने नाम डाला है तो उसके पीछे तो देखिए कोई ना कोई सोच है ही है, और अमेरिका की भारत में पत्रिका कोई ही एक वही की आदमी है। नहीं मिला भैया, हाँ, सीता और भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मंत्री हैं, उनका और नाम उनका लेते। आना चाहिए था कि सीतारमण, निर्मला सीतारमण ताई ले लेते, वो निर्मला प्याज लहसुन नहीं खाती हैं सीतारमण, हाँ, महंगाई की वजह किरण से। रिजिजू जी का नाम हाँ लेते कि इतना बड़ा अरे वो जगदीश डॉलर। धनखड़ साहब को लेते, इस समय परेशान है मार तो ये सुप्रीम सब कोर्ट को लेके। भारत के अंदर एक से एक बैठे हुए हैं, इनका एक तीरंदाज भी है, नाम नहीं है। और बाबा लाला रामदेव है, उनका ले वो लेते। देखिए, वो बांग्लादेश के कोई अपने सॉफ्ट कॉर्नर अब बनाना सर चाहते एक मामला बहुत विचित्र है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, हिम्मत भी नहीं करेगा कोई राज्य। थोड़ा सा तमिलनाडु में स्टालिन ने कोशिश की है, एक प्रस्ताव दिया है कुछ। कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गाविल न्यूसन,
उन्होंने एक मुकदमा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और कहा है कि ये टैरिफ बर्बाद कर दे रहा है पूरे देश को और महंगाई बढ़ रही है। 40 मिलियन लोग रहते हैं कैलिफोर्निया में, एक बड़ी आबादी बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ जो अमेरिकी सकल घरेलू उत्पादन का 14% हिस्सा है। कैलिफोर्निया 14% जीडीपी दर पूरे अमेरिका को अकेले देती है। अब बताइए सर इस पे क्या कहेंगे? कैलिफोर्निया तो हिम्मत दिखा दी, वो बिल्कुल ट्रंप के खिलाफ उसने मुकदमा कर दिया। कई मुकदमे हुए हैं ट्रंप के खिलाफ, पिछले हमें लग रहा है 10-15 दिन में 7-8 मुकदमे हो चुके हैं। देखिए, विदेश के कई मुल्कों ने, जी कई देशों ने ट्रंप के इस रुख को हम्म, की निंदा करते हुए, सख्त आलोचना, कड़ी आलोचना करते हुए उनके खिलाफ जी आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ बयान जारी किया, उनके खिलाफ एकजुट होने की बात कही और टैरिफ को वापस लेने की बात। हमारे यहाँ वाले तो नेगोशिएशन कर रहे हैं। अब ये कि भारत में अभी तक इस तरीके का कोई रुख नहीं अपनाया गया नहीं, है। ये प्रतिनिधिमंडल बताया जा रहा है अगले हफ्ते जाएगा नेगोशिएट करने, हाँ। मतलब ये घुटने बन जाएंगे। वही जो ट्रंप ने कहा था पिछवाड़ा चाटो वाला मामला, ये वही करने जा रहे हैं। अब ये कहना नहीं जरूर किया है था कि सब असंसदीय है, लेकिन ये ट्रंप ने बोला था। इनोवेशन को लेकर जरूर जो है एलन मस्क से बात की है प्रधानमंत्री जी ने। सर एक दिल्ली विश्वविद्यालय का बड़ा अचंभा करने वाला मामला आया है। इस समय दुनिया में 2 देश हैं जिसमें सेम चीजें हो रही है, एक अमेरिका एक इंडिया, और दोनों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं दोनों परम मित्र हैं। अब वो ट्रंप पड़े हैं हार्वर्ड के पीछे, अब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी उनके पक्ष में आ गई, हार्वर्ड के पक्ष में। हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं अपूर्वानंद जी उनको सर विदेश जाना था 23 से अप्रैल से 1 मई तक न्यूयॉर्क में। वहाँ एक इंडिया चाइना इंस्टीट्यूट है, द न्यू स्कूल की 20वीं वर्षगांठ थी, तो उन्हें एक लेक्चर देना था। अब ये गजब की तानाशाही हमारे देश में चल रही है कि उन्होंने 1 महीना पहले आवेदन किया, रजिस्ट्रार के पास लंबित रहा, मतलब अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया कि हमको परमिशन दी जाए छुट्टी की। अब ये मामला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। उस रजिस्ट्रार से जब उन्होंने कहा कि भाई हमको बताओ परमिशन दे रहे हो कि नहीं, तो उनका नहीं ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा और उनके भाषण का पूरे पाठ की मांग की गई कि आप जो भाषण दो वो हमको दो। पहले जब भाषण उन्होंने नहीं दिया स्वीकृति तभी मिलेगी। अब बताइए उनका जाना कैंसिल हो गया। क्या लोकतंत्र है कि क्या चल रहा है सर? इस पे जगदीश धनखड़ साहब नहीं बोलेंगे? इस पे भी बोलिए जगदीश धनखड़ साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, आपको इसकी भी चिंता होनी चाहिए थी। ये तो चीजें जो है ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है जी। आप किसी की बोलने की आज़ादी दबाना के लिए उसको जो है विदेश जाने से उसकी स्पीच तक आपने मंगा लिया है कि आप वहाँ क्या बोलेंगे, वो भी आपने रोक लिया है। उसने आवेदन किया तो आपने यूनिवर्सिटी को भेज दिया उठा करके कि इनकी स्पीच पहले चेक करो ये क्या बोलेंगे। हाँ। और वो भी उसी प्रोसेस में फंसा हुआ है। जी। तो अब अपूर्वानंद जी जो है वो मतलब अक्सर तमाम चैनलों पर बैठ करके जो देश के डिबेट करते हैं। हालात हैं वो एक लखनऊ सिटी के भी प्रोफेसर रविकांत जी वो रविकांत ये लोग मिल करके जो करते हैं, तो उसमें ये जरूर ऐसा लगता है कि उनके इस तरीके से बेबाक जो टिप्पणी करते हैं वो लोग, हाँ, तो विश्वगुरु का कहीं सरकार की कमियों को कमजोर हो जाए करके, हाँ, तो वो विश्वगुरु डरते हैं आजकल, डर रहे हैं मोदी जी, बहुत मामला हाँ, कर रहे तो हैं। हमें ये लग रहा है कि अपूर्वानंद जी कहीं उसी बात का शिकार हो गए। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया है मेरठ में। एक व्यक्ति थे, उनका नाम है अमित, उनकी पत्नी का नाम है लविता। जैसे सौरभ हत्याकांड हुई थी, ये सर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है महिला सशक्तिकरण के नाम पे। पहले हम देखते सुनते थे अखबार में कि वो बहू की जलाकर हत्या कर दी गई, अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। भैया बड़ा सतर्क रहा कीजिए आप लोग घर में, आजकल महिला सशक्तिकरण में भरोसा नहीं है कोई। अब आजकल महिलाएं प्रेमी के साथ मिलके मेहनत करके जाइए, पता चला कि अच्छे भले सोचे सुबह नहीं मिले। अब सर ये बताइए, वो अपने प्रेमी के साथ मिलके उसने पहले अपने पति का गला दबाया, फिर 1000 रुपए का सांप खरीदा और उसको दिखा दिया कि भाई सांप करने काट लिया और मर गया। बाद में पुलिस ने खुलासा किया। बताइए सर क्या है पूरा मामला जी? हाँ, कल ये खबर में बहुत चला है जी कि वो मेरठ के एक कस्बे में जो ये हुआ है कि वो पत्नी और जो वो उसका प्रेमी था जी, और प्रेमी जो है उसके पति का दोस्त था जी, तो युवती ने रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ हमेशा के लिए जिंदगी गुजारने के लिए, अब बताइए इससे पहले वो हो चुका मुस्कान वाला मामला। हाँ, मुस्कान का मामला मुस्कान हुआ, एटा में हुआ था, हम लोगों ने उसमें जिक्र किया था। कई वाकये हो चुके कि अभी एक ने तो अपने देखा कि जान का खतरा तो अपनी बीवी की शादी करा दी। हाँ, वो ये भी हम लोगों ने प्रेमी से। अब ये उससे बड़ा चौंकाने वाला मामला कि उसने जो है गला दबा के प्रेमी के साथ उसको मार डाला और उसके बाद
उसने जो है वो सांप लाके रख सांप दिया। ला करके 1,000 रुपए का सांप खरीदा। हाँ 1,000 का सांप खरीदा और बाडी के नीचे इस तरह से दबाया कि सांप जो है जब उसको प्रेशर पाएगा तो डंक मारेगा। हाँ तो 10 बार सांप ने काटा, जी। लेकिन ये था कि तब उससे पहले उसका गला दबा के उसको मारा जा चुका था। तो ये सुबह पोस्टमार्टम, हाँ लोगों ने पोस्टमार्टम। देखा कि चारपाई के नीचे सांप है और ये मरा पड़ा हुआ, तो लोग पहले यही समझे प्राइमा फेसी कि सांप ने काट लिया और लड़के की मौत हो गई है। और ये भी प्रेमी और प्रेमिका भी यही रोने लगे कह करके कि ये हो गया वो हो गया। जी। तो उसके बाद ये पोस्टमार्टम, पुलिस मामला पोस्टमार्टम तक पहुंच गया। पोस्टमार्टम ना हुआ होता तो ये तो हाँ, पता ही नहीं चलता। बच निकलते। पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जो है गला दबा के मौत होने का हाँ, अब मामला पुलिस ने सामने आया। कार्रवाई की हाँ, है। और पुलिस का जहर फैलने जैसी, क्योंकि बॉडी ठंडी हो चुकी थी, जी। तो उसमें ये हुआ कि सांप के काटने से नहीं, गला दबाने से हुई है। जब पुलिस ने प्रेशर किया इस महिला पर तो इसने सारे राज उगल दिए। तो आज के लिए इतना ही। आप के कोई कमेंट हो तो जरूर डालिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल आज का जरूर पढ़िएगा। उसमें जगदीश धनखड़ साहब के पास बखिया उधेड़ के रख दी है उस एडिटोरियल में। वो बताया गया उपराष्ट्रपति होता क्या है, काट का उल्लू टाइप का कुछ है वर्ड, नाम ले लेना उचित नहीं होगा, लेकिन है कुछ इस टाइप का। ठीक है, धन्यवाद।